नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया आज की दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो पहली जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि नीट यूजी का पेपर जो है वो लीक हुआ है। दूसरी हमारी जो बड़ी खबर होगी वो चीनी सेना क्या तैयारी कर रही है, उसने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे। मुंबई की तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, बारिश 6 घंटे की बारिश में जो कि हालात बिगड़ गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पानी भर गया है चारों ओर, तो उस पर हम आपको जानकारी देंगे। अगली जो बड़ी खबर होगी, संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो ये एक बड़ी खबर है जो आपको हम बताएंगे। अगली जो खबर है वो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो है 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, उस पर हम आपको जानकारी देंगे कि हमारे सेना ने बड़ा ऑपरेशन किया है। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का बड़ा विश्लेषण। तो पहली हमारी जो आज की खबर है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दें, जिन स्टूडेंट को फायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताएं। 11 को सुनवाई फिर से होगी। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा यानी कि नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार ने से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेट्स रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। तो एनटीए से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें नेचर ऑफ लीक, वे स्थान जहां लीक हुआ और लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय अंतराल भी बताया जाए, ऐसा कहा है। एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि लाभार्थियों की ओर सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, उसका प्रोसेस क्या है, अपनाए गए। इसके अलावा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है। तो वहीं सीबीआई ने कहा है कि जांच रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको 1 दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील जो रिटेस्ट की मांग कर रहे हैं, बुधवार को हमें एक कंसोलिडेटेड सेट दें जो 10 पेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इसमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने लगाई हैं। इस साल 5 मई को नीट परीक्षा हुई थी। 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन यह परीक्षा पहले ही विवादों में आ गई है। पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी दलों ने भी संसद में यह मुद्दा उठाया। सरकार ने सफाई दी। इस बीच राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा छात्रों ने खटखटाया था। तो सीजीआई ने कहा कि एग्जाम की मांग कर रहे सभी याचिकाकर्ताओं के वकील गुरुवार तक एक कॉमन सेट कोर्ट में सबमिट करें। यह 10 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हम एनटीए को फुल डिस्क्लोजर के लिए निर्देश देना चाहते हैं। इसे मोटे तौर पर 3 पहलुओं में बांटा जाए, जो अपने आपको अभी पहले ऊपर बता दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि एजेंसी नीट यूजी के पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। तो ये बड़े मुद्दे थे, बड़ी बातें थी जो हमने आपको बताई। अब हम आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए हैं। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है। बंकर बनाए हैं। इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद करी गई हैं। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इसमें ईंधन और हथियारों को छुपाया गया है। इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। हिंदुस्तान के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिरजैप में चीनी सैनिकों का बेस है। यहाँ चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी है। इस जगह पर भारत अपना दावा करता आया है। यह जगह एलएसी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है।
5 मई 2020 को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका खाली था, यहाँ न कोई गाड़ी थी, ना ही कोई चौकी थी। चीनी सेना ने इसके बाद इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीर ली है वह 30 मई 2024 की है। इसमें एक भूमिगत बंकर साफ दिख रहा है। इस बंकर में 5 दरवाजे हैं। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे हवाई हमले से कोई नुकसान न हो। ब्लैक स्काई के एक विशेषज्ञ ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छुपाया जा सकता है। परीक्षण रेंज, ईंधन और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए भी यह जगह है। चीनी सेना ने इस बंकर तक पहुंचने के लिए सड़कों और खाइयों का नेटवर्क भी बनाया है। यह बेस गलवान घाटी से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जहां जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान 20 भारतीय सैनिकों की जान भी चली गई थी। पूर्वी लद्दाख में नए खुलासे पर अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। एक पूर्व भारतीय सेना के अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि आज के समय में उपग्रहों या हवाई निगरानी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके सब कुछ सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए सुरंग बनाना ही एकमात्र उपाय है। इस साल मई में चीन ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के समीप तिब्बत में सिगालसे एयरबेस पर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। 27 मई को जारी सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ था। यह इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से केवल 150 किलोमीटर दूर है। तब स्पेशल इंटेलिजेंस सोर्सेज पर नजर रखने वाली ऑल सोर्स एनालिसिस ने इन लड़ाकू विमानों की तैनाती के बारे में खुलासा किया था। इसमें एयरबेस पर 6 चीनी J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को एक लाइन से खड़े देखा जा सकता है। हम फिर भी इस खबर पे यही कहेंगे कि हमारी भारतीय सेना जाबाज है, मजबूत है, पूरी तरह से तैयार है, दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी सरकार को इस बारे में थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए और हमारी ओर भी थोड़ा सा और व्यवस्थाओं को मजबूत करके बढ़ाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर थी, हमने आपको बताई। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मुंबई में 6 घंटे में 300 mm बारिश हुई। 50 फ्लाइट्स, 5 ट्रेन कैंसिल हो गई। स्कूल कॉलेज बंद हो गए। 4 धाम में 6000 श्रद्धालु भी फंसे हैं। 11 राज्यों में तेज बारिश हो रही है। तो मुंबई में हर बार व्यवस्थाएं की जाती हैं और पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हर बार पहली ही बारिश में सब चौपट हो जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है, ट्रेनें बाधित होती हैं, फ्लाइटें बाधित होती हैं, सड़क यातायात एकदम बेकार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं कब सुधरेंगी। अब इस पे ही आपको आगे बताते हैं। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में करीब 300 mm की बारिश, उससे ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। इस कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तेज बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी भी घटी। रात करीब 2:22 बजे से सुबह 11 बजे तक की 50 फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा। इसमें से 42 फ्लाइट इंडिगो, 6 फ्लाइट एयर इंडिया और 2 फ्लाइट अन्य एयरलाइंस की हैं। रेलवे ने बताया कि ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीजन की 5 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। वहीं कुछ लोकल ट्रेन भी कई घंटों की देरी से चल रही है। मुंबई में BMC ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में सोमवार सुबह 3 बजे से तेज बारिश हो रही है। इस कारण फोर्ट की सीढ़ी पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। कई पर्यटक फोर्ट में ऊपर ही फंसे हुए हैं। इस बीच CM एकनाथ शिंदे ने लोगों से अपील की है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ये तो हमने आपको पहले ही अपने कई एपिसोड में शोज में बताया है कि बारिश का सीजन है, हर जगह आफत है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से न जाएं, घूमने न जाएं। अगर आप 1-2 महीने घूमने नहीं जाएंगे कोई आफत नहीं आ जाएगी। अपना ध्यान स्वयं रखें। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से जारी तेज बारिश के चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। कई रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से तो कुछ बह जाने के कारण बंद हो गए। इसके बाद 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। इससे जगह जगह 6000 श्रद्धालु फंसे हैं। गंगा समेत 6 नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अब आपको मुंबई में आज भी भारी बारिश का अनुमान जो है उस पर आपको जानकारी देते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में आज भी तेज बारिश का अनुमान है। 7 जुलाई को 8 बजे से 8 जुलाई को सुबह 6 बजे से के बीच 22 घंटों के दौरान मुंबई सेंट्रल शहर में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं ईस्टर्न मुंबई में 150 मिमी बारिश हुई। वेस्टर्न मुंबई में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। BMC के अधिकारियों ने बताया कि जलभराव की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी ग्राउंड पर हैं। निचले इलाकों में
पानी निकालने का काम लगातार जारी है। बीएमसी ने मुंबई के लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कुछ बहुत जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें, घर से बाहर न जाएं। तेज बारिश को लेकर सीएम शिंदे ने कहा, मुंबई में हर जगह भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सड़क पर जाम लग गया है और रेलवे लाइन पर भी यातायात प्रभावित है। रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रैक से पानी हटाने का काम जारी है, जल्द ही यातायात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो समझने वाली हैं कि आप अगर बहुत जरूरी ना हो तो बारिश के मौसम में प्लीज बाहर ना निकलें, कुछ आवश्यक है तभी जाएं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल सरकार ने महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मतलब कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगा रही है ममता बनर्जी। आप लोग सुनिए थोड़ा गौर से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 8 जुलाई को याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेश खाली मामले पर एक्शन नहीं लिया, हमें भी नहीं दिखा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खुद से संज्ञान लेते हुए संदेश खाली केस की जांच की सीबीआई को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 29 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि किसी निजी शख्स के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों नहीं लगाई। मतलब आप कार्रवाई के लिए याचिका लगानी चाहिए कि उसके खिलाफ क्या चल क्या रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि मामले को चुनाव के बाद जुलाई में सुनेंगे। आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सामने पश्चिम बंगाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने बताया कि 43 FIR की जांच के लिए व्यापक निर्देश दिए गए, जिसमें राशन घोटाला भी शामिल है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली को लेकर महीनों तक राज्य सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया है। राज्य सरकार किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। हम याचिका को खारिज करते हैं। संदेश खाली महिलाओं ने TMC नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस केस का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है। उसे बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 25 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पहली FIR दर्ज की थी। इसमें 5 मुख्य आरोपी के नाम शामिल हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। संदेश खाली की महिलाओं ने 8 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस TMC के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। मामले में 3 आरोपी शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार 13 मई तक कस्टडी में हैं। तो आप समझिए कि एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो कर क्या रही हैं। वो कर ये रही हैं कि याचिका किसके खिलाफ लगा रही हैं, उनकी सरकार की जांच ना हो। जांच करानी चाहिए कि रुकवानी चाहिए। आप समझदार हो दर्शकों, आप बताइएगा, समझ के सोच के बताइएगा कैसी मुख्यमंत्री है ये। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 2 जवान शहीद हुए हैं हमारे। ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए। 2 जगहों पर 2 दिन से इनकाउंटर जारी है। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार यानी 6 जुलाई को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी रही और मुदरगम और चिन्नीगम फिसल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं। 2 जवान शहीद हुए हैं। मुदरगम में 1-2 आतंकियों और चिन्नीगम फिसल में 1 और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। आज सुबह 2 आतंकी मारे गए हैं मुदरगम में। यहाँ शनिवार को यानी 6 जुलाई को 1 आतंकी मारा गया था। 1 जवान यहाँ पर शहीद हो गया था। कुलगाम के चिन्नीगम फिसल में कल 4 आतंकी मारे गए। 1 जवान हमारा शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के DGP RR सोहेन ने बताया कि दोनों जगहों पर मुठभेड़ जारी है। हमें स्थानीय आतंकियों के भी शामिल होने की खबर मिली है। 6 आतंकी मारे गए हैं। यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने रविवार सुबह एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। इसमें 1 जवान घायल हो गया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जल्द ही उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई। तो आज का बड़ा विश्लेषण यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।